है प्रिय आत्माओं, कुछ क्षणों के लिए अपनी दिनचर्या की भागदौड़ को विराम दीजिए। अपने मन में उठती चिंताओं, उलझनों, आशंकाओं और थकान को धीरे से एक ओर रख दीजिए। जीवन की इस निरंतर दौड़ में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, केवल संघर्ष नहीं बल्कि संभावना है, केवल समस्या नहीं बल्कि समाधान भी है। आज की ये यात्रा किसी बाहरी संसार की नहीं बल्कि आपके अपने अंतर्मन की यात्रा है। ये यात्रा है उस दिव्य प्रकाश की ओर जो सदियों से मानव हृदय को दिशा देता आया है। ये यात्रा है श्री कृष्ण के ज्ञान की, उस ज्ञान की जो केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक श्वास में व्याप्त है। जब भी जीवन के आकाश में अंधकार घना होता है, जब परिस्थितियां समझ से परे हो जाती हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब प्रयासों के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, तब एक प्रश्न उठता है, अब क्या करूं? और उसी क्षण श्री कृष्ण का ज्ञान दीपक बनकर हमारे भीतर जल उठता है। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वे जीवन की कला है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। वे केवल गीता के उपदेशक नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं के जागरण करता है। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर माखन चुराने वाला बालक, दूसरी ओर धर्म की स्थापना के लिए महायुद्ध का मार्गदर्शक। एक ओर बांसुरी की मधुर धुन, दूसरी ओर रणभूमि में गूंजता शंख। लेकिन इन विरोधाभासों के भीतर एक अद्भुत संतुलन छिपा है। प्रेम और कर्तव्य का संतुलन, करुणा और नीति का संतुलन, विरक्ति और सहभागिता का संतुलन। आज हम उसी संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए, मन शांत है, वायु मंद है, वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। हम सांसारिक शोर से दूर एक आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ न ईर्ष्या है, न द्वेष, न प्रतिस्पर्धा है, न तुलना। यहाँ केवल भाव है, केवल प्रेम है। यही वो भूमि है जहाँ हमारी कथा प्रारंभ होती है। ये कथा काल्पनिक है, पर इसकी आत्मा सत्य है। ये कहानी केवल राधा और कृष्ण की नहीं, ये हर उस हृदय की कहानी है जिसने कभी प्रेम किया है। हर उस आत्मा की कहानी है जिसने कभी विरह सहा है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन में किसी मोड़ पर स्वयं को बदलते हुए पाया है। जीवन हमें बदल देता है, पर प्रश्न ये है कि क्या परिवर्तन के साथ हम अपनी मूल पहचान भी खो देते हैं? जब परिस्थितियां हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देती हैं, क्या हम अपने भीतर के सरल, निष्कपट, प्रेमपूर्ण स्वरूप को सुरक्षित रख पाते हैं? जब हमें शक्ति मिलती है, क्या हम करुणा को बचा पाते हैं? जब हमें अधिकार मिलता है, क्या हम विनम्रता को साथ रख पाते हैं? श्री कृष्ण का जीवन इन प्रश्नों का उत्तर है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं, संवेदना का भी नाम है। जीवन केवल जीतने का नाम नहीं, जोड़ने का भी नाम है। जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, पीछे छूटे लोगों को साथ लेने का भी नाम है। आज के समय में मनुष्य के पास साधन बहुत है, पर शांति कम है। संपत्ति बहुत है, पर संतोष कम है। संपर्क बहुत है, पर संबंध कम है। सूचना बहुत है, पर ज्ञान कम है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो, कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत पालो, जीवन जियो पर आसक्ति में मत डूबो। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तब जीवन बोझ नहीं लगता, परिस्थितियां शत्रु नहीं लगती, लोग प्रतिस्पर्धी नहीं लगते। हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। इस यात्रा की शुरुआत हम अपने भीतर झांक कर करेंगे। अपने मन से पूछिए, क्या मैं वही हूं जो कभी था? क्या मैं अपने मूल स्वभाव के साथ न्याय कर रहा हूं? क्या मेरे निर्णय प्रेम से प्रेरित हैं या भय से? क्या मेरी महत्वाकांक्षा करुणा को पीछे छोड़ चुकी है? इन प्रश्नों से मत डरिए। यही प्रश्न आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएंगे। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें भागने नहीं, सामना करने की शक्ति देता है। वो हमें कमजोर नहीं, जागरूक बनाता है। वो हमें संसार त्यागने की नहीं, संसार में रहते हुए संतुलित रहने की शिक्षा देता है। आज की ये यात्रा किसी उपदेश का मंच नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। ये किसी पर उंगली उठाने की नहीं, स्वयं को समझने की प्रक्रिया है। याद रखिए, अंधकार को हटाने के लिए उसे कोसना आवश्यक नहीं, एक दीपक जलाना पर्याप्त है। और श्री कृष्ण का ज्ञान वही दीपक है। तो आइए, मन को शांत करें, श्वास को गहरा करें और अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक कोमल प्रकाश प्रकट हो रहा है। वही मार्गदर्शक है, वही आशा है, वही शांति है। यही इस कथा का आरंभ है, यही इस आत्मयात्रा का पहला कदम है। आगे की कथा में हम प्रेम, विरह,
परिवर्तन और आत्मबोध के उन आयामों को समझेंगे जो जीवन को केवल जीने योग्य नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाते हैं। स्वर्गलोक का वातावरण अत्यंत शांत था। वहां न समय की गति थी, न संसार का शोर। आकाश स्वर्णिम आभा से प्रकाशित था। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी और वातावरण में एक ऐसी दिव्यता व्याप्त थी जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। उसी दिव्यलोक में एक क्षण ऐसा आया जब दो चेतनाएं, दो अनंत भाव, दो अधूरी प्रतीत होती पूर्णताएं आमने सामने आ खड़ी हुई। एक ओर थे श्री कृष्ण, दूसरी ओर थी राधा। न कोई परिचय की आवश्यकता थी, न कोई औपचारिकता, परंतु उस मिलन में एक गहरी नीरवता थी। ऐसी नीरवता जिसमें अनगिनत अनकहे प्रश्न और असंख्य अनकहे उत्तर समाये हुए थे। कृष्ण शांत खड़े थे। उनके नेत्रों में वही असीम गहराई थी, परंतु उस गहराई में आज हल्की सी कंपकंपी थी, जैसे स्मृतियों का सागर भीतर कहीं हलचल कर रहा हो। उनके मुख पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान वैसी सहज न थी जैसी वृंदावन की गलियों में हुआ करती थी। राधा सामने थी, पूर्ण, स्थिर, शांत। उनके मुख पर अलौकिक प्रकाश था। उनकी आंखों में न शिकायत थी न प्रश्न, केवल एक ऐसी करुणा थी जो प्रेम से जन्म लेती है और त्याग से परिपक्व होती है। क्षण भर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो दृष्टि सामान्य दृष्टि न थी, वो वर्षों का विरह थी, वो अधूरी रह गई बातों का संवाद थी, वो स्मृतियों की पगडंडी पर लौटती हुई आत्माओं का मिलन था। और फिर राधा के अधरों पर मुस्कान उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, कैसे हो द्वारकाधीश? यह संबोधन जैसे वायु को चीरता हुआ कृष्ण के हृदय तक पहुंचा। द्वारकाधीश, ये शब्द सम्मान से भरा था, वैभव से भरा था, शक्ति से भरा था, परंतु उसमें वो अपनापन नहीं था जो कान्हा में था। राधा सदैव उन्हें कान्हा कहती थी, वो नाम जिसमें शरारत थी, स्नेह था, ममता थी, नटखटपन था, बांसुरी की धुन थी, यमुना का तट था, गोपियों की हंसी थी और प्रेम की निश्चलता थी। आज वही राधा उन्हें द्वारकाधीश कह रही थी। कृष्ण के भीतर कुछ टूट सा गया। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा झलक उठी। उन्होंने संयम रखा, परंतु भीतर का कंपन छिप न सका। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राधा, मुझे द्वारकाधीश मत कहो। मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं, वही जो माखन चुराता था, वही जो तुम्हारी आंखों में संसार खोजता था, वही जो बांसुरी की धुन में अपना मन बहलाता था। उनकी आवाज में एक विनम्र निवेदन था, जैसे वे अपने वैभव से मुक्त होकर फिर उसी सरल पहचान में लौट आना चाहते हों। राधा शांत रहीं। उन्होंने कृष्ण को ध्यान से देखा, जैसे बाहरी रूप से परे जाकर भीतर झांक रही हो। उन्होंने कहा, कान्हा, समय बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, नाम बदलते हैं। तुम वृंदावन के कान्हा थे, फिर मथुरा के उद्धारकर्ता बने और फिर द्वारका के अधिपति। मैंने केवल वही कहा जो संसार तुम्हें कहता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, पर तुम संसार नहीं हो राधा, तुम तो मेरा हृदय हो। संसार मुझे द्वारकाधीश कहे, ठीक है, पर तुम मुझे उसी नाम से पुकारो जिसमें मेरा बचपन बसता है, जिसमें मेरा निष्कपट प्रेम जीवित है। उस क्षण स्वर्ग का वातावरण और भी गहरा हो गया। ये केवल नाम का संवाद नहीं था, ये पहचान का संवाद था। ये उस प्रश्न का संवाद था, क्या व्यक्ति अपनी भूमिकाओं में खो जाता है? राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, मैं तुम्हें द्वारकाधीश इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम बदल गए हो। कृष्ण ने चौंक कर पूछा, क्या मैं सचमुच बदल गया हूं? राधा ने उत्तर दिया, बदलना स्वाभाविक है, पर क्या तुमने अपनी बांसुरी को उतना ही समय दिया जितना अपने शंख को? क्या तुम्हारी उंगलियों ने प्रेम की धुन उतनी ही बजाई जितनी युद्ध का आह्वान किया? ये प्रश्न तीर की तरह सीधा था, पर उसमें कटुता नहीं थी, केवल सच्चाई थी। कृष्ण मौन हो गए, मौन जो कभी स्वीकार होता है, कभी आत्ममंथन। राधा आगे बोली, जब तुम वृंदावन में थे, तुम्हारी मुस्कान में सहजता थी, तुम्हारी आंखों में केवल प्रेम था। तुम गोपियों के संग हंसते थे, गायों के बीच बैठते थे, यमुना किनारे घंटों बांसुरी बजाते थे। वहां तुम्हें किसी राज्य की चिंता नहीं थी, किसी युद्ध का भार नहीं था। और अब? उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया, अब तुम्हारे कंधों पर राज्य है, नीति है, युद्ध है, रणनीति है, जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारा जीवन महान है, पर सरल नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा,
क्या महानता और सरलता साथ नहीं चल सकते राधा? राधा मुस्कुराई। चल सकते हैं, पर कठिन है। शक्ति मिलते ही मनुष्य का मन बदलने लगता है। उसे लगता है कि अब वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, पर प्रेम नियंत्रण से नहीं, समर्पण से चलता है। ये संवाद केवल राधा और कृष्ण का नहीं था, ये हर उस व्यक्ति का संवाद था जिसने जीवन में कोई ऊंचाई पाई है। हर उस व्यक्ति ने जिसने सफलता के साथ सरलता खो दी। हर उस व्यक्ति ने जिसने जिम्मेदारियों के बीच अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ दिया। कृष्ण ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने जो किया धर्म के लिए किया, जो निर्णय लिए समय की आवश्यकता थी। राधा ने तुरंत विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल पूछा, और तुम्हारे हृदय की आवश्यकता क्या थी? ये प्रश्न गहरा था। मनुष्य अक्सर कर्तव्य निभाते निभाते अपने हृदय की आवाज भूल जाता है। वो सही तो करता है, पर शांत नहीं रहता। वो सफल तो होता है, पर संतुष्ट नहीं रहता। राधा और कृष्ण के बीच वही मौन फिर उतर आया, पर इस बार वो मौन भारी नहीं था, वो विचारों से भरा था। स्वर्ग की वायु स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी इस संवाद को सुन रही हो। ये मिलन केवल पुनर्मिलन नहीं था, ये आत्मबोध का प्रारंभ था। राधा ने अंत में धीरे से कहा, मैंने तुम्हें द्वारकाधीश कहकर केवल तुम्हें तुम्हारी आईना दिखाया है। कान्हा कहीं खो न जाए इसलिए याद दिलाया है। कृष्ण की आंखों में कोमलता लौट आई। उन्होंने स्वीकार किया, शायद हर व्यक्ति को जीवन में एक राधा चाहिए जो उसे उसकी असली पहचान याद दिलाती रहे। उस क्षण दोनों के बीच फिर वही पुरानी आत्मीयता जाग उठी, जो शब्दों से परे है, जो दूरी से परे है, जो समय से परे है। यही उस मिलन का सार था। ये मिलन हमें सिखाता है, भूमिकाएं बदलती हैं, पर पहचान नहीं बदलनी चाहिए। पद बदलता है, पर प्रेम नहीं बदलना चाहिए। सफलता आती है, पर सरलता नहीं जानी चाहिए। और शायद इसी कारण राधा ने उन्हें द्वारकाधीश कहा, ताकि वे स्वयं को फिर कान्हा बना सके। यही इस भाग का संदेश है, यही आत्म मंथन की शुरुआत है। स्वर्ग के उस दिव्य लोक में जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है और दृष्टि से अधिक हृदय संवाद करता है, राधा और कृष्ण आमने सामने खड़े थे। वातावरण शांत था, पर उस शांति में वर्षों का विरह घुला हुआ था। समय जैसे ठहर गया था, न अतीत आगे बढ़ रहा था, न वर्तमान पीछे हट रहा था। कृष्ण ने धीरे से राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में वो नटखट चमक अब भी थी, पर उसके पीछे एक गहरी थकान भी छिपी थी, जैसे उन्होंने संसार का भार उठाया हो, पर हृदय का भार अभी भी अनकहा हो। कृष्ण बोले, राधा, जब जब तुम्हारी याद आई, इन आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी स्मृतियां कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं गईं। राजमहलों के बीच भी जब मैं अकेला होता था, तब वृंदावन की पगडंडियां याद आती थीं, यमुना का तट याद आता था। तुम्हारी हंसी की वो मधुर ध्वनि याद आती थी जो मेरे मन को शांत कर देती थी। उनकी आवाज धीमी थी, पर भाव गहरे थे। उन्होंने आगे कहा, कई बार लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। चारों ओर वैभव था, सम्मान था, सत्ता थी, पर मन के एक कोने में एक खालीपन था जिसे केवल तुम भर सकती थी। जब शंख की ध्वनि गूंजती थी, तब भी भीतर कहीं बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। राधा उन्हें सुन रही थी, ध्यान से, स्थिरता से, बिना बीच में टोके। कुछ क्षण बाद उन्होंने उत्तर दिया, कान्हा, मुझे न तुम्हारी याद आई, न मेरी आंखों से आंसू बहे। ये सुनकर कृष्ण चौंक उठे। राधा ने आगे कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। जिसे भूल जाए वही याद आता है। तुम तो सदा मेरे हृदय में थे। तुम्हारी स्मृति को अलग से बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये शब्द सरल थे, पर उनमें प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप छिपा था। राधा ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आंसुओं के साथ तुम भी बह जाओ, इसलिए रोई भी नहीं। मैंने तुम्हें अपने भीतर इतना गहरा बसा लिया कि विरह भी मिलन बन गया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। सामान्य प्रेम दूरी में टूट जाता है, सच्चा प्रेम दूरी में और गहरा हो जाता है। सामान्य प्रेम उपस्थिति पर निर्भर करता है, सच्चा प्रेम उपस्थिति से परे होता है। कृष्ण ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई? क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? राधा मुस्कुराई। छोड़कर? उन्होंने कहा, जो हृदय में बसता है उसे छोड़ा कैसे जा सकता है? तुम वृंदावन से गए, पर मेरे मन से नहीं गए। तुमने राज्य संभाला, पर मेरा प्रेम नहीं छोड़ा। तुमने कर्तव्य निभाया, पर स्मृतियां नहीं त्यागी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, विरह था, पर वो विरह पीड़ा नहीं, साधना बन गया।
तुम्हारे बिना रहना सीखा, पर तुम्हें खोना नहीं सीखा। ये वाक्य केवल राधा का नहीं, हर उस आत्मा का है जिसने सच्चा प्रेम किया है। प्रेम का अर्थ साथ रहना ही नहीं होता। प्रेम का अर्थ ये भी होता है कि यदि साथ संभव ना हो तो भी सम्मान बना रहे, स्मृति बनी रहे, भाव बना रहे। कृष्ण ने की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, राधा, मैंने संसार के लिए बहुत कुछ किया। धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया, लोगों को मार्ग दिखाया, पर कई बार लगा कि सबसे कठिन युद्ध भीतर चल रहा है, तुम्हारी स्मृति और मेरे कर्तव्य के बीच। राधा ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, प्रेम और कर्तव्य विरोधी नहीं है, पर जब कर्तव्य प्रेम से दूर हो जाता है तब भीतर संघर्ष होता है। तुमने कर्तव्य निभाया, ये सत्य है, पर प्रेम को केवल स्मृति बना देना भी उचित नहीं। उन्होंने आगे कहा, विरह का अर्थ केवल दूरी नहीं होता। विरह वो स्थिति है जहां आत्मा अपने दूसरे अर्धांश को खोजती है, पर यदि वो अर्धांश भीतर ही मिल जाए तो विरह साधना बन जाता है। कृष्ण ने पूछा, और क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ? राधा ने उत्तर दिया, अकेलापन तब होता है जब हम स्वयं से दूर हो जाएं। मैंने स्वयं को तुम्हारे प्रेम में पाया, इसलिए अकेली नहीं रही। ये सुनकर कृष्ण मौन हो गए। मौन जो स्वीकार का संकेत होता है। राधा ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है साथ चलना, पर कई बार प्रेम का अर्थ होता है दूर रहकर भी एक दूसरे की प्रगति के लिए प्रार्थना करना। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग व्यापक था। तुम्हारा कर्म केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था, पर उन्होंने धीरे से जोड़ा। जब भी तुम थके होगे, जब भी तुमने स्वयं को अकेला पाया होगा, तुम्हारा मन वृंदावन की ओर लौटा होगा। वही तुम्हारी सच्ची शरण थी। कृष्ण ने सिर झुका लिया। वृंदावन, जहां न राजनीति थी न रणनीति, जहां केवल प्रेम था। राधा ने कहा, कान्हा, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण आंसू नहीं, स्थिरता है। यदि प्रेम आंसुओं में बह जाए तो वो भावुकता है। यदि प्रेम मौन में टिक जाए तो वो अध्यात्म है। ये शब्द गहरे थे। आज के समय में लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनके अनुसार चले, पर सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। राधा ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी अपने प्रेम को बंधन नहीं बनाया, उन्होंने उसे आशीर्वाद बना दिया। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सदैव प्रेरणा रहा। जब जब मैं निर्णयों के द्वंद्व में फंसा, तुम्हारी सरलता याद आई। जब जब सत्ता का भार भारी लगा, तुम्हारी मुस्कान याद आई। राधा ने उत्तर दिया, तो फिर याद को केवल स्मृति मत रहने दो, उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ। यही इस संवाद का सार है। विरह हमें तोड़ता नहीं, यदि हम उसे सही दृष्टि से देखें तो वो हमें परिपक्व बनाता है। दूरी हमें कमजोर नहीं करती, यदि प्रेम सच्चा हो तो वो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। राधा और कृष्ण का ये संवाद हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं, आशीर्वाद है। प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। प्रेम स्मृति नहीं, चेतना है। यदि हम किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति भले हमारे पास ना हो, पर वो हमारे भीतर रहता है। और जब प्रेम भीतर स्थिर हो जाए तब आंसुओं की आवश्यकता नहीं रहती। यही विरह की परिपक्वता है, यही प्रेम की गहराई है। स्वर्ग के उस दिव्य वातावरण में संवाद आगे बढ़ा। राधा की आंखों में करुणा थी, पर उनके शब्दों में सत्य की दृढ़ता भी थी। उन्होंने धीरे से कृष्ण की ओर देखा, जैसे केवल उनके वर्तमान रूप को नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन यात्रा को देख रही हों। राधा बोली, कान्हा, क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हारे पैरों में धूल लगी रहती थी, जब तुम्हारी उंगलियां बांसुरी पर थिरकती थीं, जब तुम्हारी पहचान किसी राज्य, किसी सिंहासन, किसी उपाधि से नहीं, बल्कि तुम्हारी मुस्कान और प्रेम से थी। कृष्ण मौन थे। राधा आगे कहने लगीं, तुम्हारी यात्रा यमुना के मीठे जल से शुरू हुई थी। वो जल निर्मल था, शांत था, प्रेम से भरा था। वहां तुम्हारे चारों ओर अपनापन था। वृंदावन में तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां तुम जैसे थे वैसे ही स्वीकार किए गए। पर फिर समय बदला, परिस्थितियां बदलीं। तुमने मथुरा की ओर कदम बढ़ाए, फिर द्वारका के अधिपति बने। यमुना का मीठा जल पीछे छूट गया और तुम्हारे जीवन में समुद्र का खारा जल आ गया। ये तुलना केवल स्थानों की नहीं थी, ये भावों की थी। यमुना प्रेम का प्रतीक, समुद्र शक्ति और विस्तार का प्रतीक। राधा ने कहा, मीठे जल में जीवन सहज होता है, खारे जल में जीवन कठोर हो जाता है।
मीठे जल में संबंध पनपते हैं, खारे जल में रणनीतियां बनती हैं। कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, पर राधा, परिस्थितियां मनुष्य को बदल देती हैं। हर समय वृंदावन जैसा नहीं रह सकता। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, समय बदलता है, पर प्रश्न ये है, क्या परिवर्तन के साथ तुम्हारा हृदय भी बदल गया? फिर उन्होंने कहा, तुमने एक उंगली पर घूमने वाले सुदर्शन चक्र पर विश्वास कर लिया। वो चक्र शक्तिशाली था, अजेय था, अद्भुत था, पर उसी समय तुमने 10 उंगलियों पर बजने वाली बांसुरी को भुला दिया। ये वाक्य प्रतीक था। सुदर्शन चक्र शक्ति, नीति, युद्ध और नियंत्रण का प्रतीक। बांसुरी प्रेम, संगीत, समर्पण और सौम्यता का प्रतीक। राधा बोली, जब तुम बांसुरी बजाते थे लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आते थे। तुम्हें किसी को जीतना नहीं पड़ता था। प्रेम स्वयं आकर्षित करता था। पर जब तुमने चक्र उठाया तब लोगों को नियंत्रित करना पड़ा। जब प्रेम से जुड़े थे वही उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। वो उंगली सुरक्षा का प्रतीक थी। वो शक्ति प्रेम से प्रेरित थी। पर प्रेम से अलग होकर वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश का कारण बनने लगी। कृष्ण ने गहरी सांस ली। विनाश आवश्यक था, उन्होंने कहा। अधर्म बढ़ गया था, अन्याय फैल गया था। यदि मैं चक्र न उठाता तो धर्म कैसे बचता? राधा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे कर्तव्य पर प्रश्न नहीं उठा रही कान्हा, मैं तुम्हारे भीतर के संतुलन पर प्रश्न उठा रही हूं। उन्होंने आगे कहा, शक्ति आवश्यक है, पर शक्ति का उद्देश्य संरक्षण होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। प्रेम में उठी शक्ति रक्षण करती है, अहंकार में उठी शक्ति आक्रमण करती है। ये संवाद केवल कृष्ण का नहीं था, ये हर उस व्यक्ति का था जिसने जीवन में शक्ति, पद या सफलता प्राप्त की है। जब मनुष्य सामान्य होता है वो सरल होता है। जब उसे अधिकार मिलता है तब उसके सामने परीक्षा आती है। क्या वो शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करेगा या स्वार्थ के लिए? क्या वो पद को विनम्रता से निभाएगा या अहंकार से? राधा ने कहा, कान्हा और द्वारकाधीश में यही अंतर है। कान्हा प्रेम से लोगों को जोड़ते थे, द्वारकाधीश नीति से लोगों को संचालित करते हैं। कान्हा सुदामा के घर जाते थे, द्वारका के द्वार पर सुदामा आता है। ये वाक्य बहुत गहरा था। जब व्यक्ति सरल होता है वो स्वयं चलकर संबंध निभाता है। जब व्यक्ति पद पर होता है लोग उसके पास आने लगते हैं, पर क्या वो स्वयं चलकर संबंध निभाने की विनम्रता बचा पाता है? कृष्ण ने स्मरण किया सुदामा का आगमन, उनकी दीन अवस्था और अपने मित्र के प्रति उमड़ा हुआ स्नेह। उन्होंने कहा, मैंने सुदामा को सम्मान दिया। राधा मुस्कुराई, हां दिया, पर क्या तुम पहले जैसे सहज थे या तुम्हारे चारों ओर वैभव की दीवारें खड़ी हो गई थीं? कृष्ण ने स्वीकार किया, द्वारका में सब कुछ व्यवस्थित था। राज्य की मर्यादा थी, नियम थे, वहां हर कार्य योजना से होता था। राधा ने उत्तर दिया, और वृंदावन में सब कुछ भाव से होता था। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, युद्ध में हम मिटा कर जीतते हैं, प्रेम में हम मिट कर जीतते हैं। युद्ध में सामने वाले को परास्त करना पड़ता है, प्रेम में स्वयं का अहंकार त्यागना पड़ता है। युद्ध बाहरी विजय देता है, प्रेम आंतरिक विजय देता है। कृष्ण के मन में द्वंद्व था। वे जानते थे कि उन्होंने धर्म के लिए युद्ध का मार्ग चुना, पर राधा उन्हें यह स्मरण करा रही थीं कि धर्म का मूल भी प्रेम ही है। राधा बोली, यदि प्रेम न होता तो तुम गोवर्धन क्यों उठाते? यदि करुणा न होती तो तुम ग्वाल बालों के साथ क्यों हंसते? यदि सरलता न होती तो तुम्हारी बांसुरी में वो माधुर्य कैसे आता? पर जब शक्ति का भार बढ़ता है तब मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो अपने मूल स्वरूप से दूर न हो जाए। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। मनुष्य जब संघर्ष में होता है तब वो ईश्वर को पुकारता है। जब वो सफल हो जाता है तब वो स्वयं को पर्याप्त समझने लगता है। राधा का संवाद चेतावनी नहीं था, वो स्मरण था। उन्होंने अंत में कहा, कान्हा, मैं तुम्हें द्वारकाधीश कहकर तुम्हारी उपलब्धियों को नहीं, तुम्हारी दूरी को दिखा रही हूं, ताकि तुम स्वयं को फिर पहचान सको, ताकि तुम्हारी उंगलियां फिर बांसुरी को छुएं, केवल चक्र को नहीं। कृष्ण की आंखों में उस क्षण वही पुराना प्रकाश लौट आया जो वृंदावन की संध्या में दिखता था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद हर शक्ति को प्रेम की आवश्यकता होती है, शायद हर चक्र को संतुलित करने के लिए एक बांसुरी चाहिए। यही इस भाग का संदेश है। जीवन में शक्ति प्राप्त करना गलत नहीं, पद पाना गलत नहीं, कर्तव्य निभाना गलत नहीं, परंतु यदि इस यात्रा में प्रेम, विनम्रता और सरलता खो जाए तो व्यक्ति बाहरी रूप से सफल होकर भी
भीतर से रिक्त हो जाता है। कान्हा और द्वारकाधीश हमारे भीतर ही हैं। प्रश्न ये है, हम किसे अधिक स्थान देते हैं? यदि हम केवल चक्र उठाएंगे तो संबंध टूटेंगे। यदि हम केवल बांसुरी बजाएंगे तो कर्तव्य छूटेंगे। संतुलन वही है जहां शक्ति और प्रेम साथ चले, और यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। स्वर्ग के उस दिव्य लोक में संवाद और भी गंभीर हो गया। अब बात केवल नाम या स्मृति की नहीं थी, अब बात थी धर्म, युद्ध, कर्तव्य और करुणा की। राधा ने कृष्ण की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। उनके शब्दों में न आरोप था न कटुता, केवल सत्य की शांति थी। उन्होंने कहा, कान्हा, एक बात पूछूं? जब तुमने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी और स्वयं पांडवों के साथ खड़े हो गए, उस क्षण तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? कृष्ण ने गहरी सांस ली। मैंने विकल्प दिया था, उन्होंने कहा। एक ओर मैं था, बिना शस्त्र उठाए, दूसरी ओर मेरी विशाल सेना थी। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने मुझे चुना। राधा बोली, हां, यही तो अंतर है। दुर्योधन ने शक्ति चुनी, अर्जुन ने तुम्हें चुना। पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो सेना भी तुम्हारी ही थी? वे सैनिक भी तुम्हारी ही प्रजा थे? ये प्रश्न सीधा था। राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना या धर्म की स्थापना करना? कभी कभी दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। कृष्ण बोले, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत आवश्यक था। यदि कौरवों का साथ देता तो अन्याय बढ़ता। राधा ने सिर हिलाया। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारा निर्णय गलत था। मैं ये पूछती हूं, क्या तुम्हारे भीतर करुणा जगी थी जब तुम्हारी ही सेना रणभूमि में गिरी? मौन। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होता, युद्ध हर निर्णय के भीतर भी होता है। कृष्ण ने कहा, राधा, युद्ध में भावनाओं के लिए स्थान कम होता है। वहां रणनीति होती है, लक्ष्य होता है, परिणाम होता है। राधा ने उत्तर दिया, पर क्या बिना करुणा के लिया गया निर्णय पूर्ण हो सकता है? उन्होंने आगे कहा, जब तुम गोवर्धन पर्वत उठाते थे तब तुम्हारी उंगली केवल शक्ति नहीं थी, वो संरक्षण थी, वो प्रेम से प्रेरित थी। पर कुरुक्षेत्र में तुम्हारा रथ चलाना केवल नीति था या उसमें करुणा भी थी? कृष्ण ने उत्तर देने से पहले आंखें बंद कर लीं। उन्हें याद आया, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, शंखों की गूंज, रथों का कंपन, अर्जुन का कांपता हुआ धनुष। अर्जुन ने कहा था, माधव, मैं अपने बंधुओं पर बाण कैसे चलाऊं? उस क्षण कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्तव्य से मत हटो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। पर आज राधा का प्रश्न अलग था। राधा बोली, तुमने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, पर क्या उस क्षण तुम्हारे भीतर का हृदय शांत था? क्या तुम्हें एक क्षण के लिए भी ये पीड़ा नहीं हुई कि भाई भाई के विरुद्ध खड़े हैं? कृष्ण ने धीरे से कहा, पीड़ा थी, पर उससे ऊपर उठना आवश्यक था। राधा ने उत्तर दिया, ऊपर उठना और अनदेखा करना दोनों अलग है। ये वाक्य गहरा था। कभी कभी हम अपने निर्णयों को धर्म कहकर अपनी संवेदनाओं को दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम भावुक हुए तो कमजोर हो जाएंगे, पर करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा ही तो धर्म की जड़ है। राधा ने आगे कहा, तुम्हारा रथ अर्जुन चला रहा था, पर लगाम तुम्हारे हाथ में थी। तुम जानते थे कि हर बाण किसी मां का पुत्र छीन लेगा, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चे का पिता। तुमने धर्म की रक्षा की, ये सत्य है, पर उस धर्म की जड़ प्रेम है या युद्ध? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि अधर्म बढ़ जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। राधा ने उत्तर दिया, हां, पर युद्ध कभी उत्सव नहीं होता, वो अंतिम उपाय होता है, और जो अंतिम उपाय अपनाए उसके भीतर करुणा का समुद्र भी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राजा केवल नीति से नहीं चलता, राजा का हृदय भी विशाल होना चाहिए। सेना केवल शक्ति नहीं, विश्वास भी होती है। प्रजा केवल संसाधन नहीं, उत्तरदायित्व होती है। कृष्ण ने धीरे से स्वीकार किया, कुरुक्षेत्र में मैंने सारथी का धर्म निभाया, पर हर रात जब युद्ध समाप्त होता तब मैं मौन हो जाता था। हर दिन का अंत मेरे लिए भी सरल नहीं था। ये स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण थी। धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, जो उसे निभाता है वो भी भीतर से टूटता है। राधा ने कहा, यही तो अंतर है कान्हा। जब तुम वृंदावन में थे तुम्हारी शक्ति आनंद थी, जब तुम कुरुक्षेत्र में थे तुम्हारी शक्ति उत्तरदायित्व थी। पर याद रखो,
धर्म बिना करुणा के कठोर हो जाता है और करुणा बिना धर्म के कमजोर। यही संतुलन जीवन की कसौटी है। आज भी जब हम निर्णय लेते हैं, क्या हम केवल नियम देखते हैं या हृदय भी सुनते हैं? क्या हम केवल सही गलत की सूची बनाते हैं या संवेदनाओं का मान रखते हैं? राधा ने अंत में कहा, मैं तुम्हारे निर्णयों को नहीं बदलना चाहती, मैं केवल ये चाहती हूं कि तुम्हें स्मरण रहे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति सुदर्शन चक्र नहीं, तुम्हारा हृदय है। कृष्ण ने आंखें खोली। उनमें गंभीरता थी, पर साथ ही एक कोमलता भी लौट आई थी। उन्होंने कहा, राधा, तुमने मुझे मेरी ही छाया दिखा दी। युद्ध आवश्यक था, पर प्रेम शाश्वत है। धर्म स्थापित हुआ, पर करुणा ही उसे जीवित रखेगी। राधा मुस्कुराई। यही तो मैं कहना चाहती थी। जीत केवल शत्रु को हराने से नहीं मिलती। सच्ची जीत तब होती है जब निर्णय के बाद भी हृदय कठोर न हो। ये संवाद हमें सिखाता है, कर्तव्य निभाना आवश्यक है, पर कर्तव्य निभाते हुए करुणा को मत खोना। नियमों का पालन करना आवश्यक है, पर नियमों के साथ संवेदना भी रखना। युद्ध जीवन में आते हैं, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी संबंधों में, कभी भीतर के द्वंद्व में। पर हर युद्ध के बीच हमें ये याद रखना चाहिए कि हम केवल योद्धा नहीं, मनुष्य भी हैं, और मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका हृदय है। यही भाग 5 का सार है। धर्म और करुणा का संतुलन, कर्तव्य और प्रेम का संगम, नीति और संवेदना की एकता। स्वर्ग की उस अलौकिक शांति में संवाद एक नए मोड़ पर पहुंचा। अब चर्चा युद्ध, कर्तव्य या शक्ति की नहीं थी। अब विषय था प्रेम। वो प्रेम जो इतिहास से बड़ा है, ग्रंथों से व्यापक है और समय से परे है। राधा ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, एक बात बताओ, गीता में मेरा नाम क्यों नहीं है? कृष्ण ने उनकी ओर देखा। प्रश्न सरल था, पर उसमें गहराई अथाह थी। राधा आगे बोली, लोग तुम्हें योगेश्वर कहते हैं, गीता को जीवन का सार कहते हैं। उसमें आत्मा का ज्ञान है, कर्म का सिद्धांत है, वैराग्य का मार्ग है, पर उसमें कहीं भी राधा नहीं है। फिर भी जब लोग गीता पढ़ते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? राधे राधे। ये विरोधाभास नहीं था, ये प्रेम का रहस्य था। कृष्ण मुस्कुराए। राधा, उन्होंने कहा, जिसका नाम शब्दों में हो वो सीमित हो जाता है। तुम्हारा स्थान मेरे शब्दों में नहीं, मेरे स्वर में है। राधा ने उत्तर दिया, और तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में नहीं, मेरे अस्तित्व में है। यही प्रेम है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम जितना गहरा होता है उतना ही मौन होता है। राधा ने कहा, कान्हा, लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश से अधिक प्रेम वाले कान्हा पर विश्वास करते हैं। क्यों, जानते हो? कृष्ण ने शांत दृष्टि से पूछा। क्यों? राधा बोली, क्योंकि युद्ध भय पैदा करता है, प्रेम विश्वास पैदा करता है। युद्ध व्यवस्था स्थापित करता है, प्रेम संबंध स्थापित करता है। युद्ध इतिहास बनाता है, प्रेम हृदय बनाता है। कृष्ण सुनते रहे। राधा ने आगे कहा, जब लोग मंदिरों में तुम्हारी मूर्ति देखते हैं तो तुम्हें किस रूप में चाहते हैं? हाथ में चक्र धारण किए हुए राजा के रूप में या बांसुरी बजाते हुए कान्हा के रूप में? उत्तर स्पष्ट था। लोग उस कृष्ण को अपने घरों में स्थान देते हैं जो मुस्कुराता है, जो बांसुरी बजाता है, जो सहज है, क्योंकि मनुष्य के भीतर प्रेम की प्यास युद्ध की विजय से कहीं अधिक गहरी है। राधा ने कहा, कान्हा, गीता में मेरा नाम नहीं है, पर मैं उसमें छिपी हूं। जब तुम कहते हो अहंकार त्याग दो, वो प्रेम है। जब तुम कहते हो फल की चिंता मत करो, वो समर्पण है। जब तुम कहते हो मुझ में शरण आओ, वो विश्वास है। और ये सब क्या है? प्रेम ही तो है। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। तो तुम ये कहना चाहती हो, उन्होंने कहा, कि गीता का मूल भी प्रेम है? राधा ने उत्तर दिया, धर्म का मूल प्रेम है, भक्ति का मूल प्रेम है, ज्ञान का मूल प्रेम है। यदि प्रेम न हो तो ज्ञान अहंकार बन जाता है। यदि प्रेम न हो तो धर्म कठोर नियम बन जाता है। यदि प्रेम न हो तो भक्ति दिखावा बन जाती है। ये संवाद केवल राधा और कृष्ण का नहीं था, ये हर साधक का था।
हम ग्रंथ पढ़ते हैं, श्लोक याद करते हैं, नियम निभाते हैं, पर यदि हृदय में प्रेम नहीं तो सब अधूरा है। राधा ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि गीता जीवन का मार्ग है, पर जीवन केवल युद्ध नहीं है। जीवन में संबंध है, भावनाएं हैं, त्याग है, क्षमा है, प्रतीक्षा है, और इन सब का केंद्र प्रेम है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए शायद लोग गीता के अंत में राधे राधे कहते हैं, ताकि उन्हें स्मरण रहे कि ज्ञान का उद्देश्य प्रेम तक पहुंचना है। राधा ने गंभीर होकर कहा, प्रेम हारता नहीं कान्हा। प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, मौन रह सकता है, त्याग कर सकता है, पर हारता नहीं। यही प्रेम की विजय है। युद्ध में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है। प्रेम में दोनों जीतते हैं। युद्ध में रक्त बहता है, प्रेम में अहंकार बहता है। युद्ध में तलवारें उठती हैं, प्रेम में हाथ जुड़ते हैं। राधा ने कहा, जब तुमने चक्र उठाया तुमने धर्म बचाया, जब तुमने बांसुरी उठाई तुमने हृदय जीते। धर्म की रक्षा आवश्यक है, पर हृदय की जीत शाश्वत है। कृष्ण ने स्वीकार किया, राधा, तुम मेरे अस्तित्व का वो भाग हो जो मुझे संतुलित रखता है। यदि मैं केवल नीति बन जाऊं तो कठोर हो जाऊंगा। यदि मैं केवल प्रेम बन जाऊं तो कर्तव्य भूल जाऊंगा। पर तुम्हारी स्मृति मुझे याद दिलाती है कि दोनों साथ चल सकते हैं। राधा मुस्कुराईं। यही प्रेम की विजय है। प्रेम किसी को बदलता नहीं, पर भीतर से संतुलित कर देता है। आज के समय में भी यही सत्य है। हम सफलता चाहते हैं, पर शांति भी चाहते हैं। हम शक्ति चाहते हैं, पर संबंध भी चाहते हैं। हम सम्मान चाहते हैं, पर अपनापन भी चाहते हैं। यदि जीवन में केवल उपलब्धियां हों और प्रेम न हो, तो भीतर रिक्तता रह जाती है। यदि केवल भावनाएं हों और दिशा न हो, तो जीवन बिखर जाता है। प्रेम और कर्तव्य का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। राधा ने अंत में कहा, कान्हा, तुम इतिहास में योगेश्वर हो, पर हृदयों में तुम प्रेमेश्वर हो। और जब तक प्रेम जीवित है, तुम्हारी विजय शाश्वत है। कृष्ण ने सिर झुका लिया। ये स्वीकार था। स्वर्ग की उस भूमि पर उस क्षण कोई युद्ध नहीं था, कोई तर्क नहीं था, केवल प्रेम था, जो शब्दों से परे, युगों से परे, सीमाओं से परे था। यही भाग 6 का सार है। ज्ञान महान है, धर्म आवश्यक है, कर्तव्य अनिवार्य है, पर प्रेम सर्वोच्च है। और जहां प्रेम है, वहीं सच्ची विजय है। स्वर्गीय संवाद धीरे धीरे जीवन की वास्तविक धरती पर उतरने लगा। राधा और कृष्ण के बीच जो चर्चा चल रही थी, वो केवल दिव्य लोक की नहीं थी, वो मानव जीवन की जटिलताओं को भी स्पर्श कर रही थी। अब विषय था संतुलन। राधा ने कहा, कान्हा, प्रेम, शक्ति और धर्म की बात तो हो गई, पर मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ होता है? उसके अपने जीवन में, उसकी इच्छाओं, उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके व्यवहार और उसके शब्दों में। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया। मनुष्य का जीवन एक तराजू की तरह है, एक पलड़ा इच्छाओं का, दूसरा संयम का, एक पलड़ा महत्वाकांक्षा का, दूसरा संतोष का। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन डगमगा जाता है। राधा बोली, मनुष्य धन कमाता है, ये गलत नहीं, पर धन कब पाप बन जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब वो साधन से अधिक उद्देश्य बन जाए। धन आवश्यक है, जीवन की आवश्यकताओं के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, भविष्य की स्थिरता के लिए, पर जब धन मनुष्य के मन पर अधिकार जमा लेता है, तब वो उसे कठोर बना देता है। वो संबंधों को भी लेन देन की दृष्टि से देखने लगता है। राधा ने कहा, इसीलिए कहा जाता है, इतना मत कमाओ कि वो पाप बन जाए, इतना मत खर्च करो कि वो कर्ज बन जाए। अत्यधिक संचय भी बंधन है, अत्यधिक व्यय भी बंधन है। संतुलन ही स्वतंत्रता है। फिर उन्होंने शब्दों की ओर संकेत किया। मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, उसकी वाणी। वाणी वो तीर है जो निकल जाए तो लौटता नहीं। एक शब्द किसी का हृदय जोड़ सकता है, एक शब्द किसी का विश्वास तोड़ सकता है। राधा ने कहा, इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए, इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। सोचना आवश्यक है,
पर अति चिंतन भय बन जाता है। बोलना आवश्यक है, पर अति वचन विवाद बन जाता है। आज का मनुष्य अधिक सोचता है, कम महसूस करता है। अधिक बोलता है, कम सुनता है। अधिक तुलना करता है, कम आत्ममंथन करता है। कृष्ण ने कहा, जो स्वयं पर ध्यान देता है उसे दूसरों की बुराई का समय नहीं मिलता। ये सरल वाक्य है, पर गहरा सत्य है। जब मनुष्य अपनी उन्नति में लगा रहता है तो उसे दूसरों को गिराने की आवश्यकता नहीं होती। राधा बोली, तुलना दुख का कारण है। जब तुम स्वयं को किसी और से मापते हो तब तुम अपनी विशिष्टता भूल जाते हो। हर आत्मा अद्वितीय है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर जीवन की गति अलग है। फिर राधा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, असंभव शब्द कायरों के लिए है, पर बहादुरी का अर्थ अहंकार नहीं, प्रयास है। साहस का अर्थ है गिरकर उठना। साहस का अर्थ है असफलता को अनुभव मानना। साहस का अर्थ है परिस्थिति को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारना। कृष्ण ने कहा, सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। मनुष्य अक्सर कहता है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं, अभी अवसर नहीं, अभी समय नहीं। पर सत्य यह है, समय कभी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता प्रयास से आती है। राधा ने संयम की ओर ध्यान दिलाया। भोजन में संयम, वाणी में संयम, विचार में संयम, यही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार को जीतने का प्रयास नहीं करता, वो स्वयं पर विजय पा लेता है। और आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। फिर चर्चा विश्वास पर आई। राधा बोली, विश्वास रिश्तों का पासवर्ड है। विश्वास एक बार टूट जाए तो शब्दों से नहीं जुड़ता। विश्वास समय से बनता है और एक क्षण में टूट जाता है। कृष्ण ने कहा, अहंकार झुकाता है, संस्कार स्वयं झुकना सिखाते हैं। अहंकार कहता है मैं सही हूं, संस्कार कहते हैं शायद मैं भी गलत हो सकता हूं। अहंकार संबंध तोड़ता है, संस्कार संबंध जोड़ते हैं। राधा ने आगे कहा, मनुष्य दो चीजों से हारता है, अपनी अपेक्षाओं से और अपने अहंकार से। अपेक्षा जितनी बड़ी, निराशा उतनी गहरी। यदि अपेक्षा स्वयं से हो तो वो प्रेरणा बनती है, यदि अपेक्षा दूसरों से हो तो वो पीड़ा बनती है। जीवन में संतुलन का अर्थ है, आकांक्षा रखो पर आसक्ति नहीं, प्रेम करो पर अधिकार नहीं, सफलता चाहो पर स्वार्थ नहीं। कृष्ण ने कहा, जो सहना जानता है वो हारता नहीं। सहनशीलता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो स्वयं को खो देता है। जो शांत रहकर समझता है वो भीतर से मजबूत बनता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार खुश हो तो खुशी अस्थायी है। यदि तुम दृष्टिकोण के अनुसार खुश हो तो खुशी स्थायी है। फिर उन्होंने कहा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब ईश्वर का दरवाजा खुला रहता है। पर ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है। आज का मनुष्य बाहरी शोर में इतना उलझा है कि अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता, पर वही भीतर की आवाज उसे सही दिशा देती है। कृष्ण ने अंत में कहा, जीवन युद्ध नहीं, साधना है। हर दिन एक अवसर है स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का। संतुलन का अर्थ है हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा संयम, हर दिन थोड़ा आभार। यदि हम धन, वाणी, विचार, संबंध और महत्वाकांक्षा में संतुलन रख लें तो जीवन सरल हो जाता है। संतुलन ही शांति है, संतुलन ही सफलता है, संतुलन ही आत्मविकास का मार्ग है। और यही भाग 7 का संदेश है। जीवन को अति से बचाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ, स्वयं को साधो, संसार स्वयं सरल हो जाए। स्वर्ग की उस दिव्य सभा में अब संवाद और भी सूक्ष्म हो गया था। विषय न युद्ध था न विरह। अब चर्चा थी मनुष्य के भीतर छिपी उन अदृश्य शक्तियों की जो उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, संसार को चलाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता कभी कभी होती है, पर जीवन को चलाने के लिए शब्द ही पर्याप्त होते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। शब्द वही जो गीता बनते हैं और वही जो विवाद भी बन जाते हैं। राधा ने गंभीर होकर कहा, हां, शब्द तीर के समान होते हैं। धनुष से निकला तीर और मुख से निकला शब्द दोनों लौटते नहीं। तीर शरीर को घायल करता है, पर शब्द आत्मा को। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसने केवल बात कही है, पर वो नहीं जानता कि उसके शब्द किसी के भीतर कितनी देर तक गूंजते रहेंगे।
एक कठोर वाक्य वर्षों तक स्मृति में चुभ सकता है, एक प्रोत्साहन का वाक्य जीवन बदल सकता है। कृष्ण बोले, इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा था, वाणी पर संयम रखो। मन संयमित हो तो वाणी स्वतः संयमित हो जाती है। राधा ने आगे कहा, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा है। वे संबंध जोड़ते हैं, वे संबंध तोड़ते हैं। वे विश्वास बनाते हैं, वे विश्वास मिटा देते हैं। विश्वास, यही अगला विषय था। राधा बोली, विश्वास रिश्तों का पासवर्ड है। यदि पासवर्ड गलत हो जाए तो द्वार नहीं खुलता। यदि विश्वास टूट जाए तो संबंध नहीं चलता। विश्वास बनता है समय से, टूटता है एक क्षण में। कृष्ण ने कहा, विश्वास का आधार सत्य है। जहां छल है वहां भय है, जहां भय है वहां विश्वास नहीं टिकता। राधा ने सहमति में कहा, मनुष्य अक्सर झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो परिणाम से डरता है, पर सत्य देर से सही शांति देता है। झूठ जल्दी बचा लेता है पर अंत में डुबो देता है। संस्कार, ये तीसरा और सबसे गहरा विषय था। राधा बोली, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर भी संतुष्ट रहते हैं। अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, संस्कार कहते हैं मैं सीख रहा हूं। अहंकार तुलना करता है, संस्कार सम्मान करते हैं। अहंकार दिखावा चाहता है, संस्कार चरित्र बनाते हैं। कृष्ण ने कहा, चरित्र हजारों ठोकरें खाने के बाद बनता है, अनुभव से व्यक्ति परिपक्व होता है। राधा ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। जो अपनी गलती पर अड़ा रहता है वो स्वयं से हार जाता है। आज के समय में लोग छवि बनाने में लगे हैं, सोशल मीडिया पर सम्मान चाहते हैं, पर वास्तविक सम्मान भीतर के आचरण से आता है। कृष्ण बोले, इज्जत व्यक्ति की नहीं, उसके व्यवहार की होती है। व्यवहार बदल जाए तो सम्मान भी बदल जाता है। राधा ने कहा, मनुष्य हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपनी अपेक्षाओं से, दूसरा अपने अहंकार से। यदि अपेक्षा पूरी ना हो तो दुख, यदि अहंकार आहत हो तो क्रोध, और यही दो चीजें रिश्तों को तोड़ देती हैं। कृष्ण ने कहा, जो सहन करना जानता है वो हारता नहीं। सहनशीलता कमजोरी नहीं, शक्ति है। सहनशील व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वो समझता है, वो सुनता है, फिर बोलता है, वो सोचता है, फिर निर्णय लेता है। राधा ने आगे कहा, शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो किसी का भविष्य बदल सकते हैं। यदि तुम किसी बच्चे से कहो कि वो असफल है तो वो स्वयं पर विश्वास खो सकता है। यदि तुम उसे प्रोत्साहित करो तो वो असंभव को संभव कर सकता है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, इसीलिए मैंने कहा, असंभव शब्द कायरों के लिए है। जो विश्वास रखता है वो मार्ग बना लेता है। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं, स्वयं पर भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता तो संसार का विश्वास भी उसे स्थिर नहीं कर सकता। राधा ने कहा, दूसरों से अपेक्षा दुख देती है, स्वयं से अपेक्षा प्रेरणा देती है। ये जीवन का सूत्र है। जब हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं हम उनके व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। जब हम स्वयं से वादा करते हैं हम अपने प्रयास पर निर्भर होते हैं। कृष्ण ने कहा, रिश्तों का आधार विश्वास है और विश्वास का आधार चरित्र। चरित्र क्या है? वो जो हम अकेले में भी करते हैं, वो जो हमारे निर्णयों को दिशा देता है जब कोई नहीं देख रहा। राधा ने कहा, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर क्षमा कर सकते हैं पर कर्म परिणाम देंगे। ये गहरा सत्य है। हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, पर हमारा अंतर्मन देख रहा है, और वही अंतर्मन हमें चैन से सोने देता है या बेचैन करता है। कृष्ण बोले, जब मन शुद्ध होता है तो वाणी मधुर होती है। जब वाणी मधुर होती है तो संबंध स्थिर होते हैं। जब संबंध स्थिर होते हैं तो जीवन शांत होता है। राधा ने अंत में कहा, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति विश्वास है, सबसे बड़ी शक्ति संयम है और सबसे बड़ी पहचान संस्कार है। धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, यश मिट सकता है, पर यदि शब्द सच्चे हों, विश्वास अटूट हो और संस्कार दृढ़ हों तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मानित रहता है। यही भाग 8 का संदेश है। बोलने से पहले सोचो, निर्णय से पहले समझो, रिश्तों में विश्वास को प्राथमिकता दो, अहंकार से दूर रहो, क्योंकि जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की है, और वही भीतर की शक्ति शब्द, विश्वास और संस्कार से बनती है। स्वर्गीय वातावरण में
संवाद अब और भी गंभीर हो गया था। ये केवल भक्ति और कर्म की सामान्य चर्चा नहीं थी, ये उस गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास था जो युगों से मनुष्य के हृदय में उठता आया है। राधा ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, धरती पर लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, जो अधिक पूजा पाठ करता है वही अधिक दुख क्यों झेलता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो कभी कभी अधिक सुखी क्यों दिखाई देता है। ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी मंदिर में सिर झुकाया है और फिर जीवन की कठिनाइयों से जूझा है। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से राधा की ओर देखा और कहा, राधा, मनुष्य सुख को परिणाम से मापता है और दुख को परिस्थिति से, पर मैं आत्मा को विकास से मापता हूं। राधा ने कहा, समझाओ कान्हा, ताकि मनुष्य भ्रम से बाहर आए। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मेरे निकट आने का प्रयास करता है। मेरे निकट आने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, और जब मनुष्य भीतर झांकता है तो उसे अपने दोष भी दिखाई देते हैं। जो भक्ति नहीं करता वो बाहरी जीवन में व्यस्त रहता है, वो अपने भीतर के अंधकार को देखने से बच जाता है, इसलिए वो बाहरी रूप से सुखी प्रतीत हो सकता है। राधा ने पूछा, तो क्या भक्ति का अर्थ दुख है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, भक्ति का अर्थ है जागरूकता। जागरूकता कभी कभी दर्द देती है क्योंकि वो सच्चाई दिखाती है। जब हम अज्ञान में होते हैं तब हमें अपनी सीमाएं दिखाई नहीं देती। जब ज्ञान आता है तब हम अपनी कमियों को भी पहचानते हैं, और यही पहचान विकास की शुरुआत है। राधा ने कहा, लोग कहते हैं मैं इतना जप करता हूं फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझती? कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ति समस्या हटाने का साधन नहीं, समस्या से ऊपर उठने की शक्ति है। यदि भक्ति का अर्थ केवल समस्या समाप्त करना होता तो वो सौदा बन जाती। सच्ची भक्ति सौदा नहीं है, वो समर्पण है। कृष्ण आगे बोले, जब कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं करता, मैं पहले उसे मजबूत बनाता हूं। राधा ने कहा, पर लोग इसे अन्याय समझते हैं। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अन्याय वो होता है जो बिना कारण हो। जीवन में जो भी आता है वो किसी कर्म का परिणाम है। मैं कर्म का नियम नहीं तोड़ता, मैं केवल उस नियम के भीतर करुणा देता हूं। यहां कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अक्सर वर्तमान को देखकर प्रश्न करता है, पर कर्म का फल समय से बंधा नहीं होता। कभी वो तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद, कभी अगले जन्म में। राधा ने पूछा, तो क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? कृष्ण बोले, नहीं, भूतकाल का कर्म वर्तमान की परिस्थिति बनाता है, वर्तमान का कर्म भविष्य की दिशा तय करता है। तुम परिस्थिति चुन नहीं सकते, पर प्रतिक्रिया चुन सकते हो। यही स्वतंत्रता है। यदि सब कुछ भाग्य होता तो प्रयास व्यर्थ होता, यदि सब कुछ प्रयास होता तो परिणाम में विनम्रता न रहती। संतुलन ये है, कर्म करो पर परिणाम को स्वीकार करो। राधा ने कहा, भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी कभी टूट क्यों जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि वो परिणाम से जुड़ जाता है। यदि उसकी इच्छा पूरी न हो तो वो सोचता है कि मैंने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। पर प्रार्थना केवल इच्छा पूरी करना नहीं होती, कभी कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं भी होता है, और वही उसके लिए श्रेष्ठ होता है। राधा ने गहरी सांस ली, तो दुख दंड नहीं, दिशा है। कृष्ण मुस्कुराए, हां, दुख संकेत है कि कुछ बदलना है, कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना है। भक्ति हमें भागने नहीं देती, भक्ति हमें ठहर कर समझने को कहती है। जब मनुष्य कहता है, हे भगवान मुझे इस समस्या से निकालो, तब मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चलो, मैं संभाल लूंगा। राधा ने कहा, लोग तुलना करते हैं, कहते हैं वो पूजा नहीं करता फिर भी सुखी है। कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम किसी का बाहरी जीवन देखते हो पर उसका आंतरिक संघर्ष नहीं देखते। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कभी सुख भी परीक्षा होता है, सुख में अहंकार न आए ये भी एक परीक्षा है। कभी दुख शुद्धि होता है, दुख में विश्वास न टूटे ये भी परीक्षा है। राधा ने पूछा, तो सच्ची भक्ति क्या है? कृष्ण बोले, जब व्यक्ति सुख में धन्यवाद दे और दुख में भी विश्वास रखे, वही सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त कहता है, जो मिला वो भी प्रसाद, जो नहीं मिला वो भी प्रसाद। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को भीतर से स्थिर बना देता है। राधा ने कहा, और जो नास्तिक है? कृष्ण मुस्कुराए, जो सत्य, करुणा और ईमानदारी से जीवन जीता है वो मेरे निकट है, चाहे वो मुझे नाम से न पुकारे। भक्ति नाम का विषय नहीं, भाव का विषय है। यदि कोई मंदिर न जाए पर किसी का दिल न दुखाए तो भी वो मेरे समीप है। यदि कोई 1000 दीप जलाए
पर भीतर अंधकार रखे तो अभी वो दूर है। राधा ने कहा, तो न्याय क्या है? कृष्ण बोले, न्याय समय के साथ पूर्ण होता है। मनुष्य अधूरी कहानी देखकर निर्णय कर लेता है, मैं पूरी कहानी देखता हूं। ये समझ लेना ही भक्ति का सार है। जब हम हर घटना को तुरंत न्याय अन्याय में बांट देते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं कि हर कर्म का फल होगा तो हम धैर्यवान बन जाते हैं। राधा ने अंत में कहा, कान्हा, यदि मनुष्य ये समझ ले कि भक्ति उसे विशेष नहीं बनाती बल्कि सजग बनाती है तो वो दुख से भी सीख लेगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यदि वो ये समझ ले कि मैं दंड देने नहीं दिशा देने आता हूं तो उसका भय समाप्त हो जाएगा। यही इस अत्यंत विस्तृत भाग 9 का सार है। भक्ति समस्या से बचाव नहीं, भक्ति परिपक्वता है। कर्म बंधन नहीं, विकास का साधन है। दुख दंड नहीं, परिवर्तन का अवसर है। और ईश्वर अन्यायी नहीं, धैर्यवान शिक्षक है। जब मनुष्य ये समझ लेता है तो उसका विश्वास अटूट हो जाता है। स्वर्ग के उस दिव्य संवाद का ये अंतिम चरण था। राधा और कृष्ण के बीच जो चर्चा आरंभ हुई थी, नाम, विरह, युद्ध, प्रेम, भक्ति और कर्म से होती हुई अब जीवन के अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी। वातावरण शांत था, न कोई प्रश्न शेष था, न कोई आरोप। अब केवल सार बचा था, जीवन का सार। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, मनुष्य जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है। वह हर घटना को अंतिम सत्य मान लेता है, हर दुख को स्थायी समझ लेता है, हर सुख को पकड़कर रखना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। जीवन नदी की तरह है। नदी ठहर जाए तो सड़ने लगती है, बहती रहे तो निर्मल रहती है। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो स्थिर है वो है तुम्हारा दृष्टिकोण। राधा बोली, कान्हा, लोग कहते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आता है तब ईश्वर दिखाई नहीं देते। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब बच्चा चलना सीखता है तब माँ कुछ कदम पीछे हट जाती है ताकि बच्चा स्वयं चल सके। क्या इसका अर्थ है कि माँ उसे छोड़ देती है? नहीं, कठिन समय त्याग नहीं होता, वह प्रशिक्षण होता है। जीवन में जब सब कुछ अनुकूल हो तब कोई भी मुस्कुरा सकता है, पर जब परिस्थिति विपरीत हो और तब भी मन शांत रहे, वही सच्ची साधना है। राधा ने कहा, लोग चाहते हैं कि शहर जले पर उनका घर बचा रहे। वे दुनिया बदलना चाहते हैं पर स्वयं नहीं। कृष्ण बोले, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि तुम स्वयं शांत हो जाओ तो तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने लगेगा। यदि तुम स्वयं ईमानदार हो जाओ तो तुम्हारा संसार सरल हो जाएगा। राधा ने कहा, मनुष्य धन के पीछे भागता है, मान सम्मान के पीछे भागता है, पर उसे सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सुकून। सुकून खरीदा नहीं जा सकता, वह कमाया जाता है, सत्य से, संयम से, आभार से। राधा बोली, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, पर जो कृतज्ञ रहता है वह विपरीत परिस्थिति में भी संतुष्ट रह सकता है। कृष्ण ने कहा, धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर यदि आत्मसम्मान और चरित्र सुरक्षित है तो व्यक्ति कभी वास्तव में गरीब नहीं होता। जीवन में एक और भ्रम है, तुलना। राधा ने कहा, दूसरों से तुलना करना स्वयं का अपमान है। हर आत्मा अद्वितीय है। यदि गुलाब स्वयं को कमल से तुलना करे तो वह अपने सुगंध का मूल्य भूल जाएगा। कृष्ण बोले, जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। यदि तुम क्रोध पर नियंत्रण पालो, जीत। यदि तुम लालच से ऊपर उठ जाओ, जीत। यदि तुम क्षमा कर सको, जीत। यदि तुम गिरकर फिर उठ सको, जीत। राधा ने कहा, कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, कुछ लोग कुछ भी ना पाकर भी प्रसन्न रहते हैं। अंतर वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन का मार्ग बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। असफलता पतन नहीं, अनुभव है। आलोचना अपमान नहीं, सुधार का अवसर है। राधा ने अंतिम प्रश्न पूछा, कान्हा, यदि जीवन का एक सूत्र देना हो तो क्या दोगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेम करो, सत्य बोलो, कर्म करते रहो और परिणाम को स्वीकार करो। यही जीवन का सार है। यदि तुम प्रेम में जियोगे तो द्वेष घटेगा, यदि तुम सत्य में जियोगे तो भय घटेगा, यदि तुम कर्म में लगे रहोगे तो आलस्य घटेगा, यदि तुम समर्पण रखोगे तो चिंता घटेगी, और जब द्वेष, भय, आलस्य और चिंता कम होंगे तब शांति बढ़ेगी। राधा मुस्कुराईं। तो क्या यही अंतिम संदेश है? उन्होंने पूछा। हाँ, जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे अवसर समझो।
हर दिन एक नई शुरुआत है, हर श्वास एक उपहार है। और यही इस पूरी कथा का निष्कर्ष है। कान्हा और द्वारकाधीश हमारे भीतर ही हैं, प्रेम और कर्तव्य हमारे भीतर ही हैं, भक्ति और कर्म हमारे भीतर ही हैं। निर्णय हमें करना है, हम किसे चुनते हैं। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन का कोई अंश दिखाई दिया हो, यदि आपको लगा हो कि ये संदेश आपके भीतर शांति और प्रेरणा लेकर आया है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, प्रेम बढ़ाइए, विश्वास मजबूत कीजिए और स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाइए। जय श्री राधे कृष्णा। यदि आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और समर्थन स्वरूप लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। राधे राधे।